हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो ईएमआरएस की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल उनके मन में रहते हैं। तो क्वार्टर्स को लेकर सबसे पहला सवाल रहता है कि भाई क्वार्टर्स सभी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कैसे रहना होगा वहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्वार्टर्स सभी को अलॉट होंगे यहाँ पे। अगर स्कूल में बिल्डिंग जो है क्वार्टर्स बने हुए हैं तो वो सभी को अलॉट होंगे। अगर नहीं है, कमी है क्वार्टर्स की, अगर शॉर्टेज है, तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि अगर आप अनमेरिड हैं, फीमेल टीचर हैं, तो आपको गर्ल्स हॉस्टल में रूम अलॉट हो जाएगा। और अगर जो मेल टीचर्स हैं और अनमेरिड हैं तो उनको बॉयज़ हॉस्टल में रूम अलॉट हो जाएगा, यानी कि रहने की जगह जो है सभी को मिलेगी यहाँ पे। तो स्कूल में जो क्वार्टर्स हैं वो पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग बनाए गए हैं। तो यहाँ पे पीजीटीज के और जो टीजीटीज के क्वार्टर ज़्यादातर सेम रहने वाले हैं, इतना डिफरेंस उनमें नहीं है। बाकी जो क्वार्टर्स हैं, जैसे पीईटी क्वार्टर है, नर्स का है, और साथ में जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके क्वार्टर अलग रहने वाले हैं। यहाँ पे के क्वार्टर हैं 3 BH के रहने वाले हैं। 3 कमरे जो है उसके अंदर है। यहाँ पे रहने के लिए सफिशिएंट जगह है यहाँ पे क्वार्टर्स में। और साथ में फैमिली को रख सकते हैं नहीं, ये भी सवाल रहता है। तो जी हाँ, आप अपनी फैमिली को अपने साथ में रख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल अलाउ है फैमिली को यहाँ पे रखना। तो क्वार्टर के लिए जो है वो प्रायोरिटी भी देखी जाती है यहाँ पे। सबसे पहले हॉस्टल जो वार्डन है, फीमेल और मेल दोनों को ही टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है क्वार्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं हमारे हॉस्टल के अंदर रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी वार्डन्स की होती है। तो उनको सबसे पहले क्वार्टर अलॉट होते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे नर्स है, केयर टेकिंग जो स्टाफ है, डोरमेट्री स्टाफ है, सभी को यहाँ पे जो है क्वार्टर्स के लिए रहने के लिए जो जगह है वो अलॉट हो जाती है। और फिर उसके बाद जो पीजीटीज हैं उनको क्वार्टर अलॉट होते हैं। पीजीटीज में भी ये देखा जाता है कि जो फीमेल्स हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, और साथ में अगर वो मैरिड हैं और उनका जो फैमिली है उनके साथ रहती है तो उनको टॉप प्रायोरिटी यहाँ पे रखी जाती है। अगर मैं बात करूँ हमारे स्कूल की, तो यहाँ पे नेस्ट के द्वारा रिक्रूट हुए जो टीचर्स हैं पीजीटीज, वो 8 टीचर हैं, और बाकी जो 2 हैं वो गेस्ट टीचर हैं यहाँ पे पीजीटीज में। तो जो 8 टीचर हैं उनको सभी को यहाँ पे क्वार्टर जो है वो अलॉट हो गए हैं। और जो 2 गेस्ट टीचर हैं वो भी क्वार्टर में रहते हैं, लेकिन वो जो पुराने क्वार्टर थे वहाँ पे उनको वहाँ पे रूम अलॉट हो गया है यहाँ पे। और रही बात टीजीटीज की, तो सभी टीजीटी टीचर्स हैं उनको भी रूम अलॉट हुए हैं यहाँ पे। साथ में जो हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके रूम थे वो भी टीजीटीज को ही अलॉट किए गए हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ भी क्वार्टर्स की जो है शॉर्टेज है। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ था उनको यहाँ पे गेस्ट रूम है उसके अंदर जो है जगह प्रोवाइड कराई गई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो स्कूल है उसमें सभी टीचर्स जो है स्कूल के अंदर ही रहते हैं, अपनी ड्यूटीज़ करते हैं यहाँ पे प्रॉपर। और कुछ जो स्टाफ है लेट ज्वाइनिंग हुआ था, तो उन स्टाफ को यहाँ पे हॉस्टल में जो है जगह प्रोवाइड कराई गई है। जैसे फीमेल स्टाफ थे तो गर्ल्स हॉस्टल में उनको जगह प्रोवाइड करा दिया है यहाँ पे। और साथ में जो मेल स्टाफ थे उनको बॉयज़ हॉस्टल में रूम अलॉट जो है वो हो गए थे यहाँ पे। तो क्या हम अपनी मर्ज़ी से भी बाहर जाकर रह सकते हैं? तो नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से बाहर जाकर नहीं रह सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पे रहने की जगह नहीं मिल रही है हमें, और प्रिंसिपल अगर हमें अलाउ कर रहे हैं ऐसा बाहर रहने के लिए, तो ही हम बाहर जाके यहाँ रह सकते हैं। अदरवाइज़ हमें अपना जो स्कूल कैंपस है उसी के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि हर एक टीचर की अलग-अलग ड्यूटीज़ होती हैं। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो हाउस मास्टर की ड्यूटीज़ करते हैं, क्योंकि हाउस बँटे हुए हैं यहाँ पे। 16 हाउस हैं जो यहाँ पे जूनियर और सीनियर करके, तो उनकी ड्यूटीज़ टीचर्स को करनी होती है। साथ में रेमेडियल क्लासेस लगती है यहाँ पे बच्चों की, और जितने भी जो टीचर्स हैं सभी को क्लासेस लेनी पड़ती है। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको आना जाना यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो और भी ज़्यादा मुश्किल रहने वाली है, क्योंकि सुपरविजन क्लासेस भी लगती हैं बाद में। तो इसके लिए जो कैंपस है उसी के अंदर रहना ही ठीक रहता है यहाँ पे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। तो ईएमआरएस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।